इंस्टाग्राम या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी पिक्चर पोस्ट करते हैं तो फिल्टर के साथ करते हैं, उसमें फिल्टर लगाते हैं। देखो स्माइल बता रही है आप लोगों की। हाँ करते हो ना, फिल्टर तो लगाते हो। सच्ची सच्ची बताओ, लगाते हो कि नहीं लगाते हो? कभी कभी लगाते होंगे, रोज नहीं लगाते होंगे, कभी कभी तो लगाते होंगे, ऐसा नहीं है। या 6-7 पिक्चर क्लिक करने के बाद एक या दो पिक्चर पोस्ट होती हैं, जल्दी बताओ कौन कौन करता है ऐसा? 6-7 पिक्चर क्लिक करने के बाद कौन कौन ऐसा करता है कि एक या दो पिक्चर पोस्ट होती हैं? करते हो कि नहीं करते हो, सच्ची सच्ची बताओ। करते हो ना? जाहिर सी बात है हम एक ही करते हैं, दो पिक्चर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसमें एक परफेक्ट एंगल ढूंढते हैं। अगल बगल, नीचे बाल ठीक जा रहा है, आईब्रो ठीक जा रही है, स्माइल छोटी आ रही है कि कम आ रही है, बड़ी आ रही है, दांत ज्यादा तो नहीं दिख रहे, छोटी छोटी बारीकियां नोटिस करते हैं। किस लिए? 10 लाइक के लिए। 10 के 10 100 में बदल जाए, आके ना। लेकिन क्या वो एंगल या वो फिल्टर आपको इनकम जनरेट करके दे सकता है? आंसर है नहीं, जब तक आप कंटेंट नहीं डालोगे। कंटेंट अगर आप अपने बिजनेस से रिलेटेड डालोगे, ट्रस्ट मी, लाइक्स भी आएंगे, ऑर्डर भी आएंगे, सेल भी आएगी, बिजनेस भी बढ़ेगा। राइट? तो अब समय है कंटेंट क्रिएट करने का। तो आपको समझना है, ठीक है? तो दोस्त, स्किन केयर की जब हम बात करते हैं, स्किन केयर क्या है, कैसे काम करता है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अ, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और बहुत डिमांडिंग है। इसका एक प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे स्पेशली, जब आप रील स्क्रॉल करते हैं, आपको 1 से 2 मिनट में जब आप रील स्क्रॉल करते हैं, आप देखिए हर रील के बाद, हर 2 रील्स के बाद कोई ना कोई मेकअप या स्किन केयर प्रोडक्ट की ब्रांडिंग रील आ रही होती है, किसी इन्फ्लुएंसर के द्वारा माध्यम से या किसी बिजनेस ओनर के माध्यम से। आप नोटिस करिएगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये मार्केट बहुत बड़ा है और हाई डिमांडेड मार्केट है। हर कोई व्यक्ति, चाहे महिला है या पुरुष, हर एज का व्यक्ति, हर जेंडर का व्यक्ति अपनी स्किन, अपनी ब्यूटी, अपनी ग्रूमिंग, अपनी एक्सटर्नल ब्यूटी पे काम करना चाहता और कर भी रहा है, क्योंकि उसको स्क्रीन पे आना है, वो सोशलाइज होना चाह रहे हैं। लोग कंटेंट क्रिएशन करके, आपको देखिए कि आप पैसा भी बना रहे हैं, नेम फेम सब कुछ बना रहे हैं, ये और नो, है ना? तो में है कि आप लोगों के पास, देखिए अच्छी बात यह है, आपको मार्केट बनाने की जरूरत नहीं है, मार्केट बना हुआ है ऑलरेडी। आपको वो जो ब्रिज है, गैप है, उस गैप के, अपने और यूजर के बीच में जो गैप है, उस गैप को फिल करने के लिए एक पुल बनाना है प्रोडक्ट के द्वारा। कि अगर कस्टमर बाहर से, देखिए एक चीज और बता दूं, अगर मैं सोचूं कि एक महिला या एक पुरुष या एक कोई भी व्यक्ति इस एज का या उस एज का, मैं प्रोडक्ट नहीं दूंगी तो कोई यूज नहीं करेगा, ऐसा ये भ्रम है। वो आपसे नहीं लेगा, कहीं और से लेगा, एज सिंपल एज दैट। राइट? वो आपसे नहीं लेगा, कहीं और से लेगा, लेकिन प्रोडक्ट जरूर लेगा। क्योंकि किसी को भी अपनी स्किन की प्रॉब्लम्स अच्छी नहीं लगती हैं।
किसी को झाइयाँ अच्छी नहीं लगती, किसी को पिंपल अच्छे नहीं लगते, किसी को नहीं चाहिए इसकी उनकी एज जो भी हो, लेकिन उसमें रिंकल्स दिखाई दे, डार्क सर्कल्स दिखाई दे। सवाल ये है कि क्या ये एक दिन में आते हैं और एक दिन में जाते हैं? आंसर है नहीं। ना कोई स्किन की प्रॉब्लम एक दिन में आती है, ना एक दिन में जाती है। इसीलिए मेकअप और स्किन केयर में ये डिफरेंस है। स्किन केयर का मतलब है रोजाना अपनी स्किन को हाइजीन रखना, क्लीन करना, हाइड्रेट रखना, केयर करना, उसको प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा देना। अंकित सर, मेरी ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मान लो तो प्लीज चैट बॉक्स अभी यूज मत करो, ठीक है? कोशिश करते हैं कि पहले जो मैं आपको बताने समझाने की कोशिश करूं, पहले आप वो सुन लीजिए, फिर मैं आपको ना कुछ कॉम्बिनेशंस भी बताने का प्रयास करूंगी। कुछ ऐसे स्किन केयर कॉम्बिनेशंस जो आप, जो प्रॉब्लम आपने पूछी है उसके रिलेटेड आप दे सकते हैं, ठीक है? मैं कॉम्बिनेशंस बताऊंगी, ट्राई करेंगे, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग थोड़ी ना, तो इसलिए कोशिश करेंगे समय बचा तो, है ना? तो चलिए, अब पीपीटी के माध्यम से मैं आपको स्किन केयर के कुछ बेनिफिट्स बताती हूँ। स्किन केयर कैसे काम करता है, स्किन केयर क्या है। देखो, प्रोडक्ट्स आप जान चुकी हो, मैं फिर से बोल रही हूँ। देखिए, किसी भी विद मेकअप और विदाउट मेकअप, दोनों में, दोनों तरीके की लुक में आपको स्किन केयर का सपोर्ट जरूरी है, ठीक है? स्किन केयर का सपोर्ट जरूरी है। एक मेकअप एप्लीकेशन में भी आपको स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए फीमेल कह रही है लिपस्टिक का कलर जो आपने दिखाया था वो आया नहीं, मेरा मॉडल ने लगा रखा है, आपने बोला ये तो सेम शेड है, पर मेरे पास तो कुछ और शेड आ रहा है। मैंने अपनी कस्टमर को दिया था तो उनका शेड अलग था लिप्स पे, मेरा अलग आ रहा है, क्योंकि लिप्स अनइवन और ड्राई हैं। अगर आप लिप्स की केयर करना शुरू कर दो तो ऑटोमेटिकली आपको लिप्स का कलर और लास्टिंग दोनों अच्छी मिलती है। ये तो था मेकअप पार्ट। जो लोग लिपस्टिक नहीं लगा सकते, स्पेशली पुरुष, लिप्स तो काले उनके भी होते हैं, ड्राई उनके भी होते हैं, डार्क हो जाते हैं, तो उसको हम से होती है, ठीक है? ऐसे ही आपकी स्किन होती है। ये है आपका स्किन केयर सेगमेंट जो आपने पिछले दो ट्रेनिंग्स में सीखा, जिनके बारे में आपने प्रोडक्ट्स के बारे में जाना। अब समझते हैं कि मेकअप में स्किन केयर का क्या रोल है। तो मेकअप स्किन केयर, मेकअप में स्किन केयर जो होती है वो मेकअप की नींव है, क्योंकि कहते हैं इमारत उतनी स्ट्रांग होती है जितनी अच्छी नींव पड़ती है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा मेकअप फटे नहीं, डल नहीं पड़े, केकी नहीं पड़े, लॉन्ग लास्टिंग हो, कि मैं सुबह गई थी शाम को वापस आ रही हूँ तो उसमें डलनेस नहीं आई, उसके लिए आपकी स्किन में स्किन केयर स्ट्रांग होना जरूरी है। आपकी स्किन हाइड्रेट हो, मेकअप को एक्सेप्ट करे, मेकअप को ब्लेंड करने में मदद करे, ये जरूरी है, ठीक है? आप कभी नोटिस कीजिएगा, हम सबके घर में ब्रेड, आप नोटिस कीजिएगा जब आप अपने बटर को, आप देखते हैं बटर ग्लाइड होता है, तो पिघला हुआ बटर जो होगा वो ग्लाइड करेगा, जो आपका जमा हुआ बटर होता है वो स्मूथली नहीं लगता है। वो कभी कभी आप कोशिश करते हैं ऐसे ऐसे करने की, टूट जाती है ना? होता है ना? तो या तो आपको पैर करना पड़ेगा, पिघलाना पड़ेगा, ये सेकी हुई ब्रेड पे आप देखिए आपका बटर स्मूथली लगता है, और बटर ब्रेड फटती है, इससे आपकी स्किन होती है। अगर स्मूथ चाहिए तो आपको उससे पहले अपनी स्किन को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये तो वही चीज हो जाती है, देखिए, प्रेशर डालना पड़ता है। प्रेशर का मतलब है
वो कुकर में चढ़ा दिया सब कुछ, नीचे से गैस ऑन नहीं होगी तो प्रेशर बनेगा, प्रिपेयर कैसे होगी? सेम एज इट इज आपकी स्किन होती है। प्रॉपर स्किन केयर के क्या बेनिफिट्स होते हैं? देखिए, स्किन में दो तरीके से प्रॉब्लम आती है। एक होती है कॉमन स्किन प्रॉब्लम, स्किन डिजीज। कॉमन स्किन प्रॉब्लम होती है एक्ने, पिंपल, झाइयां, पिगमेंटेशन, उम्र से पहले एजिंग आ जाना, डार्क सर्कल्स आ जाना, ड्राइनेस हो जाना, स्किन का फटना। ये कॉमन स्किन प्रॉब्लम होती है जो अलग अलग स्किन टाइप में अलग अलग तरीके से आती है, अलग अलग एज में। और डिजीज कहती हैं जो कॉमनली नहीं होती, हर किसी को ये प्रॉब्लम नहीं होती। फंगल इन्फेक्शन, किसी किसी को यहाँ चीक एरिया पे, स्पेशली महिलाओं को अचानक से बालों की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, सफेद चकत्ते, वाइट पैचेस, स्किन एलर्जी, राइट, मस से हो जाना कि आपकी स्किन पे के किसी एक पार्ट पे मस्से निकल रहे हैं, फोड़े हो रहे हैं। इनका ट्रीटमेंट आपको या तो हेल्थ प्रोडक्ट्स के थ्रू मिल सकता है या स्किन डर्माटोलॉजिस्ट के पास मिलता है। इनको आप कॉमन स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो कॉमनली यूज होते हैं कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, उनके इनको ट्रीट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। जो आपकी कॉमन, जो किसी को भी प्रॉब्लम है, एक्ने पिंपल एक कॉमन स्किन प्रॉब्लम है, झाई कॉमनली किसी को भी हो जाती हैं, डार्क सर्कल्स ऑलमोस्ट सब दिखते हैं, सबके फेस हो जाना, सन से स्किन डैमेज हो जाना, डार्क पैचेस आ जाना, ठीक है, प्रीमिच्योर एजिंग आ जाना, इन सब का जो ट्रीटमेंट रहता है, वो आपको इन सबको रिड्यूस करने का काम करता है आपका रेगुलर स्किन केयर रूटीन, जो आपकी स्किन के टेक्सचर और हाइड्रेशन दोनों को बूस्ट करता है और आपके मेकअप को फिनिशिंग और लॉन्ग लास्टिंग बनाने में मदद करता है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आपको स्किप, स्किन केयर रूटीन की तरह यूज करना है, ऐसा नहीं आज यूज किया कल छोड़ दिया। अगर आप अपना रूटीन स्किप करोगे तो आप अपने रिजल्ट भी स्किप कर दोगे। दूसरा, अपनी स्किन को समझते हुए प्रोडक्ट लेना है। ये ऐसे नहीं लेना है मैडम हमारे तो 6 फेस वॉश आते हैं, 3 फेस वॉश आते हैं, मैं तो तीनों यूज करती हूँ या करता हूँ, नहीं। अपनी स्किन को समझते हुए प्रोडक्ट लो। और महिलाएं स्पेशली, मेकअप में कभी सोना नहीं है, क्योंकि ये सारी हैबिट्स आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ा सकती हैं। ब्रेकआउट, डलनेस, एजिंग, पिगमेंटेशन, झाइयां, सन एक्सपोजर है, सन एक्सपोजर, यूवी रेडिएशन, चाहे वो कहीं से भी निकले, लैब से निकले, डे टाइम में आप रहते हो, स्किन एक्टिव मोड पे रहती है, सन से निकले, किसी भी आप एक्सपोजर टाइम, अच्छा मॉर्निंग में मेक श्योर कीजिए आप ये छोटी छोटी चीजें जो अवेयर कर सकती हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम पिछले 3 महीने से स्किन कर रही हूँ, समझ नहीं तो तीन, पहले रूटीन क्या है, इक्वलिंग किया है, तीसरा प्रोडक्ट किस हिसाब से ली। तो तीन बताऊं आपको, डेली स्किन केयर दो तरीके से किया जाता है। एक होता है डेली केयर में की जाती है, एएम पीएम, एएम मतलब मॉर्निंग और पीएम मतलब नाइट टाइम। एक होती है वीकली केयर जिसमें हम डीप एक्सटेंशन, डीप क्लीनिंग, डीप हाइड्रेशन करते हैं, जिससे हमारी डेड लेयर जो टाइम टू टाइम निकल रही है वो रिमूव हो और प्रोडक्ट पूरी तरीके से पेनिट्रेट हो और डीप, ठीक है। तो एएम स्किन केयर रूटीन दो तरीके से, एक हफ्ते में 1 से 2 बार और एक रोजाना डे और नाइट में अपने को करना होता है। डे स्किन केयर आपकी फोकस होता है आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करना, सुरक्षित रख, प्रोटेक्शन की
पूरी तरीके से करेगा। और नाइट स्किन केयर का फोकस होता है जो प्रॉब्लम हो चुकी है उसको रिपेयर करना, रिस्टोर करना, स्किन के सेल्स को रिन्यू करने का काम करता है नाइट स्किन केयर। ठीक है, रूटीन कैसे होता है देखिए, नाइट और डे स्किन केयर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। 5 स्टेप डे में होते हैं, 5 स्टेप्स में नाइट में होता है, लेकिन दोनों स्किन केयर रूटीन में शुरू के 4 स्टेप सेम होते हैं। CTTM, सी फॉर क्लेंजिंग मतलब फेस वॉश, मुंह धोना। फेस वॉश किसके अकॉर्डिंग होगा? आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। ड्राई है तो अलग, ऑयली पिंपल है तो अलग, और नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन है तो अलग। ठीक है, स्किन क्लीन कर ली, पोर्स से क्लीनिंग हो गई। अब मैंने अप्लाई किया टोनर, एक ऐसा टोनर जो मेरे पोर्स को मिनिमाइज करके टाइटनिंग कर रहा है, मेरे मॉइस्चर को रिटेन करने में मदद करेगा, मेरी स्किन को प्रिपेयर करेगा, ताकि मैं अब मेरी स्किन में जब मैं प्रोडक्ट लगाऊं तो वो स्किन में पेनिट्रेट होए, एब्जॉर्ब होए पूरी तरीके से। और साथ में हाइड्रेशन और ब्राइटनिंग दोनों को बूस्ट करने का काम करेगा। इसलिए आप देखिए स्निस एलीट में एक सिंगल टोनर आता है मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स के साथ में। एक ही टोनर में ऑलमोस्ट सारे बेनिफिट्स हैं, इसलिए विटामिन सी टोनर। क्लेंजर जो है अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप होगा, क्योंकि 3 फेस वॉश आते हैं। टोनर सिंगल है, विटामिन सी। अब बात करते हैं सीरम की, क्योंकि वो ट्रीटमेंट करेगा। ट्रीटमेंट किस चीज का होगा? जो प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आपका सीरम आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एक्ने पिंपल हो रहे हैं, अलग सीरम जाएगा। झाइयां हो रही हैं, अलग सीरम जाएगा। ड्राइनेस, सेंसिटिविटी, रेडनेस हो रही है, अलग सीरम जाएगा। और एंटी एजिंग के लिए ढूंढ रहे तो अलग सीरम जाएगा। तो सीरम के आगे लिख लो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम। फिर आता है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर जो स्किन टाइप और स्किन रिक्वायरमेंट के हिसाब से जाता है। डीप हाइड्रेशन चाहिए या स्किन ड्राई पड़ी है, स्किन ऑयली है, उसके हिसाब से जाता है। एंटी एजिंग में चाहिए, ठीक है। तो मेजरली ड्राई, ये देखते हैं स्किन में की टाइप क्या है, स्किन टाइप और स्किन रिक्वायरमेंट, ये दो चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। और एसपीएफ आपका अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। ऑयली स्किन है तो SPF 50 स्टिक वाला, और अगर ड्राई स्किन है तो SPF 50 जेल वाला। नॉर्मल टू ड्राई, इवन कॉम्बिनेशन में भी आप जेल दे सकते हैं। सिर्फ एक ऑयली पिंपल वाली स्किन होती है, ऑयली स्किन में कोई भी प्रॉब्लम हो, चिपचिपी स्किन है, SPF 50 जाएगा, ठीक है। अगर आप नाइट के स्किन के स्टेप्स देखेंगे तो आपको सेम स्टेप्स मिलेंगे, बस 5वां स्टेप आपका चेंज है जिसमें अंडर आई क्रीम है बस। बाकी सारे स्टेप सेम है। फेस वॉश अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, टोनर विटामिन सी, सीरम अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, मॉइस्चराइजर अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप और रिक्वायरमेंट, लास्ट में अंडर आई। अंडर आई किसको लगाना चाहिए? अपनी अपनी एक पिक्चर क्लिक करो, उसे जूम करके देखना। अगर आपकी आंखों के आसपास थकावट या डार्कनेस या थोड़ा सा अंदर धसी हुई है, मतलब ये सही टाइम है अंडर आई क्रीम यूज कीजिए। जितने प्रोडक्ट्स आपको बताए गए वो 14 साल से ऊपर किसी भी एज ग्रुप में आप रिकमेंड कर सकते हैं बिना किसी सोच के। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रोडक्ट रिकमेंड करने से पहले उस व्यक्ति का एज ग्रुप, पहला एज, दूसरा स्किन टाइप, तीसरा उसकी स्किन रिक्वायरमेंट, क्या क्या स्किन प्रॉब्लम है। मान लो कहे कि मेरी स्किन में प्रॉब्लम कुछ नहीं है बट मुझे कोई अच्छा प्रोडक्ट दे दो, तो पूछो किस क्या रिजल्ट चाहते हैं, कैसा रिजल्ट।
स्किन टाइटनिंग चाहिए, ब्राइटनिंग चाहिए, एक्सेसिव ऑयल को रिमूव करना चाहते हैं, या स्किन बहुत ड्राई और सेंसिटिव हो रही है उसको हाइड्रेट करना चाहते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, ये जो हमारा हम लोग बोलते हैं ना, मैम ऐसा प्रोडक्ट दे दो जो उससे स्किन ग्लो करे, तो ये जितने स्किन केयर के स्टेप है, डे नाइट रूटीन करने से देखिए स्किन ग्लो कब करती है, जब वो क्लीन होती है, ब्रीथ करती है और हाइड्रेट रहती है। तो वो तो आप कोई भी फेस वॉश, कोई भी टोनर, कोई भी मॉइस्चराइजर उठा लो, लेकिन अगर वो स्किन टाइप के अकॉर्डिंग नहीं है, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर वो काम खराब है। दवाई कोई भी खाने से मतलब थोड़ी ना है। दवाई अगर आपने सही प्रॉब्लम को समझ के मेडिसिन ली है तो वो काम करेगी, नहीं तो काम ही नहीं करेगी। तो 3 से 4 स्टेप जो होते हैं वो, उसमें स्किन, आप जब भी स्किन केयर करोगे, अगर रेगुलर कर रहे हो, स्किन अगर क्लीन है, हाइड्रेट है, प्रोटेक्टेड है, स्किन ग्लो करेगी। लेकिन अगर मुझे स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए तो मुझे ये सब जानना बहुत जरूरी है। अब ये तो थे वो स्किन केयर स्टेप जो हर व्यक्ति को करने चाहिए, महिला हो पुरुष हो कोई भी हो। अब मैं आपको स्किन केयर के वो स्टेप्स बताऊंगी जो हमें मेकअप से पहले फॉलो करने चाहिए। वो फिर चाहे आप मेकअप दिन में करो या रात में करो, क्योंकि रात में मेकअप सोने के लिए तो नहीं करोगे, जाहिर सी बात है, सोने के लिए तो मेकअप नहीं करोगे। तो ये है आपके मेकअप स्टेप्स से पहले। महिला या पुरुष मेकअप का सिंगल प्रोडक्ट भी लगाएगा, तो हमको क्या करना है, हमको स्किन केयर यूज करना है, जिसमें फेस वॉश अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, टोनर, विटामिन सी। यहाँ पे मैंने आपको एक स्टैंडर्ड मॉइस्चराइजर दिया है। हम लोग बहुत पूछते हैं, मेरे पास बहुत क्वेश्चन आता है, मैम कोई एक ऐसा मॉइस्चराइजर है जो मैं हर स्किन को दे पाऊं? बिल्कुल, हाइरोलॉनिक एसिड जेल मॉइस्चराइजर। क्यों? क्योंकि ये डीप हाइड्रेशन के साथ में है, जेल बेस है, जेल बेस होने की वजह से ये लाइट वेट और नॉन स्टिकी फॉर्मुलेशन के साथ में है। ठीक है, चिपचिपा नहीं है। मैं प्रोडक्ट दिखाती हूँ तो, एक सेकेंड। ओके, मैं आपको प्रोडक्ट दिखाती हूँ, ये देखो प्रोडक्ट, ये है प्रोडक्ट हमारा, हाइरोलॉनिक एसिड जेल मॉइस्चराइजर, दिस वन। अब मैं अगर इसको खोल के दिखाऊं आपको, ठीक है, सो ये देखिए, लेट मी शो यू। हल्का सा मैंने अगर मैं लगाऊं, देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले देखो ये जेल बेस है, चिप चिप क्रीम नहीं है। ठीक है, क्विकली एब्जॉर्ब हो जाएगा स्किन में पूरी तरीके से, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने कोई मॉइस्चराइजर लगाया। ये देखो, चिपचिपाहट नहीं है, आप देखो ग्लो दिखेगा, शाइन दिखेगी, पर चिपचिपाहट नहीं दिखेगी। इसमें भी आप देखोगे, इसमें और इसमें कंपेयर करोगे, आपको टेक्सचर डिफरेंस दिखेगा, हाइड्रेटेड दिखेगा, पर कहीं से कहीं तक चिपचिपाहट नहीं दिखेगी, जो वो ऑयल ऑयल वाली शाइन होती है वो नहीं दिखेगी आपको। ठीक है, उसके बाद अंडर आई क्रीम, एसपीएफ जेल या स्टिक, जो भी आपकी स्किन टाइप है उसको समझ के एसपीएफ लगाइएगा, लिप बाम और प्राइमर। ये स्टेप्स हैं जो किसी भी मेकअप से पहले लगाए जाते हैं, चाहे आप प्रोफेशनल मेकअप करो, खुद से मेकअप करो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। राइट, अब कुछ चीजें मेकअप से पहले जो आपको नहीं करनी चाहिए मेकअप के दौरान। मेकअप में से पहले मॉइस्चराइजर स्किप नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि फाउंडेशन में क्रीम मॉइस्चराइजर मिलाया और उसको लगा लिया, ये स्टेपिंग से ना मॉइस्चराइजर फिट करेगा ना आपका मेकअप एप्लीकेशन ब्लेंडिंग होगी। ठीक है,
एक्सेसिव प्रोडक्ट एप्लीकेशन नहीं करना है। पता चले भर भर के प्रोडक्ट लगा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता। और स्पेशली मेकअप में, मेकअप में स्किन के पास मेकअप जितना ज्यादा रहता है, पतली लेयर में, बारीक लेयर में, उतना ज्यादा मेकअप ग्लो करता है और रहता है। प्रोडक्ट जब हम लेयरिंग करते हैं, एक के बाद एक प्रोडक्ट लगाते हैं, थोड़ा कोशिश करिए, उसे समय दीजिए। मिनिमम मिनिमम 30 to 60 सेकेंड्स, 30 सेकेंड कम से कम चाहिए होते हैं प्रोडक्ट लेयरिंग, एक प्रोडक्ट और दूसरे प्रोडक्ट के बीच में। में की हार्श स्क्रबिंग मत करना, नहीं तो स्किन केयर को भी टाइम नहीं मिलेगा आपकी स्किन को हील करने का, अगर कोई इरिटेशन हुई तो। अगर आपने बहुत टाइम से, मान लो आपको 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, भी तरीके की कोई स्क्रबिंग नहीं की है, या कुछ फेशियल नहीं किया, डेड लेयर बहुत ज्यादा इकट्ठी है, तो अभी आगे वाले स्टेप में बताऊंगी आपको क्या क्या, वो क्या स्टेप होते हैं जिसमें आप डीप क्लीनिंग, डीप हाइड्रेशन और एक्सफोलिएशन करेंगे और स्किन को कोई हार्शनेस या इरिटेशन नहीं होगी। ठीक है। मेकअप के बाद कुछ चीजें, मेकअप को उतारे बिना नहीं सोना। अब मेकअप उतार के लिए ये नहीं 3 3 6 6 बार फेस वॉश घिस रहे हो, नो। मेकअप रिमूविंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स आते हैं, आप वो इस्तेमाल करें, या मेकअप रिमूविंग अच्छी अच्छी वाइब्स आती है मार्केट में, आप वो लेकर आए, उससे मेकअप रिमूव करें। उसके बाद मेकअप रिमूव करने के बाद प्रॉपर अपना नाइट स्किन केयर, क्लेंजर, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर, इसको अप्लाई करके छोड़ दें। उससे क्या होगा, उससे आपकी स्किन और आपकी स्किन रिपेयर होगी और नरिशमेंट रिस्टोर होगा आपका। तो ऐसा नहीं सोचना मेकअप तो उतर गया अपने आप, अपने आप कैसे उतरेगा बताओ। अपने आप आपकी, या थोड़ा डल पड़ सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स वो नहीं होगा, मेकअप अपने आप नहीं उतरता है। एडवांस स्किन केयर जो मेकअप से भी चल सकता है, मतलब ये कि वीकली केयर हफ्ते में 1 से 2 बार करना चाहिए आपको। एक तो वो ऐसे भी कर सकते हैं, और दूसरा जो मैं अभी बता रही थी कि जो लोग मेकअप से पहले स्किन को घिसने बैठ जाते हैं, उसको अवॉइड करके वो क्या प्रोडक्ट है जो मैं यूज करूं जिससे इंस्टेंट मेरे मेकअप में ग्लो आ जाए, तो उसे कहते हैं मास्क। फिट्स मिलते हैं, डीप क्लेंजिंग, डीप टोनिंग, क्लेंजिंग में पोर क्लेंजिंग और डेड लेयर रिमूवल दोनों एक साथ मिलते हैं, और डीप हाइड्रेशन। शीट मास्क हफ्ते में 1 से 2 बार तो जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये आपके स्किन के जो यू नो सेल्स का टर्नओवर होता है उसको प्रमोट करता है, और आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करके डीप हाइड्रेशन देता है, जिससे आपका मेकअप इजीली ग्लाइड और सेटल डाउन हो जाता है। इसके अलावा मेकअप ब्रशेस पे बैक्टीरिया नहीं डेवलप होना चाहिए, उसके लिए टाइम टू टाइम मेकअप क्लेंजिंग करो, और पिलो कवर को समय के हिसाब से चेंज करो रेगुलर बेसिस में। अगर आप मेकअप पिलो कवर चेंज कर सकते हो तो करो। कुछ मेकअप हाइजीन, कुछ चीजें जो हाइजीन पे भी निर्भर करती हैं, जैसे मैंने बोला मेकअप टूल्स, ठीक है, वो जरूर रखिए। और टूल्स को आप हर कम से कम, मान लो अगर आप रेगुलर मेकअप करते हो, ठीक है, जो करना चाहिए, तो आप हफ्ते में 1 से 2 बार मेकअप टूल को क्लीन जरूर कीजिए प्रॉपरली। ठीक है। उसके बाद साथ साथ एक्सपायरी प्रोडक्ट नहीं यूज करना है, फिर चाहे स्किन केयर हो या मेकअप हो।
एक्सपायरी प्रोडक्ट नहीं यूज करना है, उसमें से बैड स्मेल आ रही है, बहुत पानी निकल रहा है, या आपको लग रहा है वो इनअप्रोप्रिएट है, प्लीज उसे मत यूज, रिप्लेस करो नए प्रोडक्ट से। तो आज का हमारे, देखो टेक अवेज क्या है हेल्दी स्किन और फ्लॉलेस मेकअप के। जो है कि एएम रूटीन, मॉर्निंग स्किन के रूटीन आपके डिफेंसिव सिस्टम पे काम करेगा, डिफेंस सिस्टम पे, और नाइट स्किन केयर रूटीन रिकवरी पे काम करेगा। और हेल्दी मेकअप जो होता है, हेल्दी स्किन जो होती है, वो ना ही आपको लुक अच्छा देती है, साथ में आपकी स्किन को लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है ब्यूटी और कॉन्फिडेंस पर्पस से। और फील्ड में जाके ये दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपनी किसी भी प्रोडक्ट कैटेगरी से बिजनेस निकालना है। इसीलिए इफेक्टिव स्किन केयर एक डेली कमिटमेंट है, महिला हो या पुरुष हो सबके लिए, जो आपके डायरेक्टली मेकअप को भी प्रभावित करता है और स्किन हेल्थ करता है। अब अगर मैं इंटरनली सब कुछ कर लूं, मैं अच्छी स्किन को इंटरनली तो डिटॉक्सिफाई कर रही हूँ हेल्थ प्रोडक्ट्स खा के, लेकिन ये सरफेस लेयर पे कोई काम नहीं कर रही हूँ, तो याद रखना, इंटरनल क्लीनिंग के बावजूद भी, इंटरनल केयर के बावजूद भी मेरी स्किन ग्लो नहीं करेगी। और अगर ग्लो करेगी तो याद, हाइजीन पर ध्यान दीजिए, स्किन की हाइजीन पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्दी स्किन ही फ्लॉलेस मेकअप की चाबी है, ये याद रखिएगा। अगर स्किन केयर स्ट्रॉन्ग नहीं है, कहीं से कहीं का मेकअप उठा लो, ठीक है, ये सब फीका पड़ जाएगा, काम नहीं करेगा अगर आपकी चाय स्किन पी ले, हेल्दी ताजा नहीं गरम है। चाय। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये तो था पीपीटी पार्ट। अब ध्यान से सुनिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रही हूँ, कुछ कॉमन चीजें, कुछ कॉमन स्किन केयर कॉम्बिनेशंस जो आपके लिए जानने जरूरी हैं। स्पेशली जैसे किसी ने, सर ने पूछा था मेरे से, अंकित सर ने, कि झाइयां है, कॉम्बिनेशन स्किन है ना, डार्क पैचेस हैं। अब सुनिए क्या करना है, सुनिए, पहले मैं वो कॉम्बिनेशन बताऊंगी आप लोगों को, इसको लिखना है आपने, हाँ, इसको लिख लीजिए। पहला कॉम्बिनेशन देखिए, पहले तो सबसे पहले समझिए, 14 साल से ऊपर जिनको भी कॉमन स्किन टाइप और प्रॉब्लम है, आप एक कॉम्बिनेशन उन सब लोगों को दे सकते हैं। ये स्किन केयर 14 साल से ऊपर किसी के लिए भी लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। किसी की स्किन नॉर्मल है, या फिर ड्राई है, या फिर कॉम्बिनेशन है, उनको झाइयां हैं, ठीक है, पिगमेंटेशन, डिस्कलरेशन, डिस्कलरेशन का मतलब क्या क्या होता है, किसी को डिस्कलरेशन एक समान टैनिंग की फॉर्म में होती है, किसी को डार्क की फॉर्म की फॉर्म में होती है, और है टैनिंग, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स। तो आप क्या कॉम्बिनेशन देंगे, ध्यान से सुनो। विटामिन सी का फेस वॉश, विटामिन सी का टोनर, विटामिन सी का सीरम, हाइलुरोनिक एसिड, SPF 50 जेल। 4 प्रोडक्ट, 5 प्रोडक्ट डे और नाइट में। बस याद रखना, नाइट में SPF नहीं लगाना सोते टास। मैं रिपीट कर रही हूँ,
स्किन टाइप नॉर्मल, ड्राई, कॉम्बिनेशन, प्रॉब्लम, टैनिंग, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन जिसे आप झाइयां कहते हैं, अगर किसी को है तो विटामिन सी का फेस वॉश। सी नहीं मिल रहा है फेस वॉश में तो हाइड्रेटिंग भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। विटामिन सी का टोनर, विटामिन सी का सीरम, हाइड्रोलॉनिक एसिड जेल मॉइस्चराइजर, 4 प्रोडक्ट डे और नाइट में, डे टाइम में एसपीएफ, और हफ्ते में 1 से 2 बार, या तो दोनों में से कोई भी दे सकते हो। दोनों भी दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं दोनों नहीं यूज कर सकती, मैं दोनों भी यूज कर सकती हूँ, नहीं तो एक तो दे ही दो। ठीक है। अब आती है बारी पिंपल की। कॉमन प्रॉब्लम है, पिंपल हो रहे हैं, स्किन ऑयली, ज्यादातर स्किन ऑयली में होता है, तो पहले सिनेरियो सुन लो। अच्छा, इसको बताने से पहले मैं एक और सिनेरियो बता दूं। जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, अगर वो सेम प्रॉब्लम ऑयली स्किन में हो रही है, सिर्फ स्किन टाइप चेंज है, प्रॉब्लम सेम है, तो आप इस पूरे कॉम्बिनेशन में सिर्फ फेस वॉश चेंज कर दोगे। फेस वॉश कौन सा डालोगे? चारकोल, बस और कुछ नहीं। तो एक सिनेरियो हो गया आपका झाइयों का, पिगमेंटेशन का, डार्क स्पॉट्स का, टैनिंग का, यानी कि किसी भी तरीके से डिस्कलरेशन हो रही है डार्केस्ट फॉर्म में। अब बारी आती है स्किन, मान लीजिए आपकी ऑयली है। पहले पहला सिनेरियो ध्यान से सुनना। स्किन ऑयली है, अगर ऑयली स्किन है और उसमें या तो पिंपल है, या तो ओपन पोर्स हैं, या तो उसके स्पॉट्स हैं जिसकी वजह से, पिंपल की वजह से झाइयां हो रही हैं, या तीनों है, तो क्या कॉम्बिनेशन दोगे? ऑयली स्किन, ये तीन प्रॉब्लम्स, ओपन पोर्स, पिंपल, पिंपल स्पॉट्स, पिंपल की वजह से झाइयां, या तीनों, तो चारकोल फेस वॉश। क्योंकि पिंपल ऑलरेडी है उसमें, तो आप वाइट टोनर स्किप कर दोगे। अगर एक्टिव पिंपल निकल रहा है तब टोनर मत देना, बस ध्यान रखना। ऑयली के साथ एक्टिव पिंपल है, अभी पिंपल हो रहे हैं, टोनर स्किप कर देना। अगर सिर्फ ऑयली स्किन है, पिंपल नहीं है, तो टोनर दे सकते हो। देन नायासिनामाइड सीरम। नायासिनामाइड सीरम मैं दिखा देती हूँ कौन सी बोतल है। एक मिनट, हाँ दिखाती हूँ मैं। किधर गया, किधर गया? अरे, ये वाला बॉटल देखो, नायासिनामाइड सीरम, जो आपका पर्पल कलर का बॉटल है, नायासिनामाइड। उसके बाद हाइड्रोलॉनिक एसिड जेल मॉइस्चराइजर, एंड SPF 50 स्टिक वाला, स्टिक वाला। ठीक है। अगर ये सेम प्रॉब्लम मान लो किसी ड्राई स्किन में आ रही है, पिंपल, ओपन पोर्स, एक्टिव एक्ने हो रहे हैं, तो सारा सिनेरियो सेम रहेगा, आपका सिर्फ SPF और फेस वॉश चेंज हो जाएगा। SPF हो जाएगा जेल वाला और फेस वॉश हो जाएगा हाइड्रेटिंग वाला, बाकी सारा सिनेरियो सेम रहेगा। ठीक है। जो लोग लिख रहे हैं वो पता लग रहा है मुझे कि कौन कौन लिख रहा है। अब एक और सिनेरियो सुनो। ड्राई स्किन पड़ी है, स्किन फट रही है, ड्राई है, ड्राई स्किन पड़ी है, स्किन फट रही है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है जिससे ग्लो नहीं आता, तो हाइड्रेटिंग फेस वॉश, विटामिन सी का टोनर,
स्नेल मुसिन सिरम, उसका स्पेलिंग लिख रही हूं मैं आपके चैट बॉक्स में। स्नेल मुसिन सिरम। हाइलुरोनिक एसिड जेल मॉइस्चराइजर। SPF 50 जेल वाला। ये किसी भी 14 साल से लेके किसी भी एज ग्रुप जिसमें मेन प्रॉब्लम ड्राइनेस हो, तो ये आप कॉम्बिनेशन सकते हैं। और ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है अंकित सर, मुझे बहुत अच्छा लगा किसी ने। देखिए मॉइस्चर मतलब होता है, अभी बता रही हूँ, ड्राई का स्किन को हाइड्रेट करना। इसीलिए मैंने आपको जेल मॉइस्चराइजर बताया, और यही रीजन है कि कंपनी ने जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर निकाला। तो गर्मी हो सर्दी हो, पानी गर्मी में भी पीते हो सर्दी में भी पीते हो, इनफैक्ट गर्मी में ज्यादा पीते हो। तो हाइड्रेशन मींस वाटर। ठीक है, इसलिए तो एक बार ड्राई का दोबारा बता रही हूँ। हाइड्रेटिंग फेस वॉश, विटामिन सी टोनर, स्नेल मुसिन सीरम, हाइलुरोनिक एसिड जेल मॉइस्चराइजर एंड SPF 50 जेल वाला। प्रोडक्ट कोई भी हो, SPF को छोड़ के सारे प्रोडक्ट्स डे और नाइट में यूज होंगे। अब एक और लास्ट कॉम्बिनेशन बता रही हूं। ड्राई प्लस एंटी एजिंग प्रॉपर्टी। एंटी एजिंग का बता रही हूं, ध्यान रखिएगा, सिर्फ ड्राई के लिए नहीं है। एंटी एजिंग सिनेरियो, किसी को स्किन टाइटनिंग के लिए प्रोडक्ट चाहिए, तो हाइड्रेटिंग या विटामिन सी कोई भी एक फेस वॉश आप दे सकते हो, जो भी अवेलेबल है। कभी कभी जरूरी नहीं है, हो सकता है हाइड्रेटिंग ना हो विटामिन सी हो, विटामिन सी हो तो हाइड्रेटिंग ना हो, कोई भी एक फेस वॉश। फिर विटामिन सी का टोनर दे दो। 24 कैरेट गोल्ड सीरम। और प्रोडक्ट, फोर्थ प्रोडक्ट है 24 कैरेट गोल्ड क्रीम मॉइस्चराइजर जो है। एंड लास्ट आपका SPF 50 जेल वाला। लेकिन ये कॉम्बिनेशन अपने मन से सिर्फ एज अज्यूम करके मत दे देना, कि किसी ने आपको बोल दिया मेरी एज है 50 साल, तो आपने उसकी स्किन प्रॉब्लम पूछी ही नहीं और आपने उठा के एंटी एजिंग दे दिया। किसी भी व्यक्ति की प्रायर स्किन प्रॉब्लम पूछना जरूरी है। मान लीजिए किसी महिला की, किसी पुरुष की एज 40-45 साल है, मान लो, लेकिन उसकी मेजर प्रॉब्लम या तो एक्टिव पिंपल है या हो सकता है उसको झाइयां हो, तो आप फिर उसके हिसाब से प्रोडक्ट दोगे। पिंपल है तो पिंपल स्किन केयर दोगे, और अगर झाइयां है तो झाइयों वाला जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया था। ये नहीं अज्यूम करना कि एज अगर 50 है तो मैं सिर्फ एंटी एजिंग दूं, ये मत करना। कभी कभी लोग 30 की एज में भी, क्योंकि ये एंटी एजिंग यूज करने की एज है, अगर आपकी एज देखिए 25 प्लस एज ग्रुप है तो आप एंटी एजिंग केयर यूज कर सकते हैं, स्किन टाइटनिंग का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, बट फिर भी आप सामने वाले व्यक्ति से प्रॉब्लम पूछेंगे। ठीक है, समझेंगे और फिर बताएंगे। ठीक है, मैं दोबारा बता रही हूँ, लिख लो आप प्रोडक्ट।
ठीक है। झाइयों के लिए विटामिन सी का फेस वॉश। थोड़ा सा ना खुद भी थोड़ा सा दोस्त लिखना शुरू करो। लिखने से खुद देखो मैं लिख के दे दूंगी, बट प्रॉब्लम पता है क्या है, आप नहीं लिखोगे ना तो याद नहीं रहेंगे, लिखने से याद होता है प्रोडक्ट। विटामिन सी का फेस वॉश, विटामिन सी का टोनर, विटामिन सी का सेरम, देन हाइलुरोनिक एसिड जेल मॉइस्चराइजर एंड SPF 50 जेल या स्टिक, जो भी आपकी स्किन टाइप है उसके हिसाब से लिख दिया मैंने। और ये स्टेप बाय स्टेप भी लिखा है मैंने। सर मैंने अभी पूरा कॉम्बो दिया है आपको झाइयों का, उसके बाद भी आप रिपीटेटिव क्वेश्चंस पूछ रहे हो, इसका मतलब नोट डाउन नहीं कर रहे हो या सुन नहीं रहे हो, या तो हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, इसलिए मैंने पूरा झाइयों का एक राइट कॉम्बिनेशन लिखा है। और इसी सीक्वेंसिंग से आप प्रोडक्ट यूज करवाएंगे। कुछ लोग बहुत सीक्वेंसिंग में गड़बड़ करते हैं, प्लीज उनको गाइड कीजिए। लोग क्या करते हैं, पहले SPF लगाएंगे फिर सीरम लगाते हैं, ये गलतियां मत करना। ठीक है, प्लीज। ये कॉपराइट कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन हमेशा ऐसे ही चलता है। क्लेंजिंग, टोनिंग, सीरम, मॉइस्चराइजर, SPF, हमेशा याद रखना। ठीक है जी, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया है ना? काफी क्लियर हो गया अब तो। विटामिन सी, फेस वॉश, सीरम, टोनर। मैं समझी नहीं आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैम, नहीं समझी मैं आप। एक सेकेंड, एक सेकेंड। खुशी मैम आपका सवाल नहीं समझी मैं, क्लियर नहीं हुआ आप मुझे। विटामिन सी फेस वॉश, सीरम, टोनर हो रही है उसके लिए, मैं नहीं समझ पाई। अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं मैम, कोई बात नहीं। ठीक है मीना जी, आई तो होप आपने जो पूछा था उसका आंसर आपको मिल गया झुर्रियों के लिए। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी का मैंने आंसर दे दिया, एंटी एजिंग चाहिए तो, है ना? ठीक है, तो ये था मेरा आज का पार्ट। कल भी सेम टाइम पे मीटिंग होगी। ठीक है सरदार गौरी मैम, मैंने ओपन पोर्ट्स के लिए बताया था क्या कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। सो इट दिस इज अ रिपीटेटिव क्वेश्चन। ठीक है, नाउ अब इचिंग, विटामिन सी का प्रोडक्ट क्या क्या, अच्छा ओके, वेट वेट खुशी मैम मैं बता रही हूँ, 2 मिनट दो मुझे। फेस पर इचिंग हो रही है उसके लिए क्या करें? ओके, इचिंग के देखो मल्टीपल रीजंस होते हैं। तो मैम मुझे ना एक बारी आप अपना सीक्वेंस बताओ जल्दी से, मेरे पास 5 मिनट भी पूरे नहीं है। आप क्या प्रोडक्ट सीक्वेंसिंग से यूज कर रहे हो वो बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगी इचिंग होने के क्या रीजन हो रहे हैं और कब से यूज करो, कितने दिन हो गए जो आप बता रहे हो। आप मुझे बता दो कैसे कैसे यूज कर रहे हो प्रोडक्ट, तो मेरे लिए इजी होगा। पहले कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, कब कब यूज कर रहे हो, वो सब बताओ एक बार आप मुझे। क्योंकि विटामिन सी से स्पेसिफिकली प्रॉब्लम नहीं होती, या तो किसी किसी को विटामिन सी कभी कभी सूट नहीं करता, तो वो फिर कहीं का भी सूट नहीं करता। तो ये ऐसा पहली बार हुआ है या पहले भी हो चुका है, मुझे बता दो। ठीक है, सो जल्दी से मुझे बताइए खुशी जी, जो आपने सवाल पूछा कि आप बोल रहे हो इचिंग हो रही है, मैंने चैट बॉक्स अभी ओपन कर रखा है, जल्दी से सवाल डालो, 5 मिनट बाद मीटिंग हमें ऑफ करनी पड़ेगी क्योंकि इसी लिंक पे एक और मीटिंग है हमारी, है ना? इसलिए जल्दी जल्दी डालो अपना सवाल। आप विटामिन सी में क्या क्या यूज कर रही हैं? फेस वॉश के बाद टोनर, उसके बाद मॉइस्चराइजर कौन सा, विच वन? स्किन टाइप क्या है आपकी?
और विटामिन सी किस पर्पस से लिया था और किसने रिकमेंड किया था, अपने आप लिया या किसी ने रिकमेंड किया? आपकी स्किन में क्या स्किन टाइप और प्रॉब्लम है उसके हिसाब से मुझे बताओ जल्दी जल्दी। विटामिन सी सूट नहीं करता, उसकी जगह हाइड्रेशन, हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो सर। विटामिन सी अगर सूट नहीं कर रहा है, मान लो किसी किसी को फेस वॉश नहीं सूट करता, तो आप उसकी जगह पे हाइड्रेटिंग कर सकते हो अगर स्किन ड्राई की तरफ है तो, बिल्कुल कर सकते हैं सर। ठीक है, थैंक यू। इचिंग का रीजन सीक्वेंसिंग ही हो सकती है मैम। और प्लीज मेक श्योर करो नाइट में स्किन जरूर हाइड्रेट करके सो। एक और तरकीब बता रही हूँ, अगर किसी स्पेसिफिक एरिया में झाइयाँ हैं तो विटामिन सी का सिरम 1.5 2 महीने सिर्फ उसी एरिया में लगाओ, पूरे चेहरे पे मत लगाओ, डिफरेंस दिख जाएगा। 1 मंथ, ओके। फेस वॉश देन टोनर देन मॉइस्चराइजर हाइड्रेटिंग, ठीक है। साथ में एक काम करो, अगर ईचिंग हो रही है ड्राइनेस, या तो अपना विटामिन सी का फेस वॉश चेंज करो, क्योंकि विटामिन सी का मेजर कंसर्न स्किन ब्राइटनिंग है। और अगर आपको इचिंग हो रही है तो ड्राइनेस हो सकती है, तो हाइड्रेटिंग फेस वॉश पे लेकर आओ। और नाइट में आप अपनी स्किन केयर में डे और नाइट में स्नेल मुसिन का सीरम डालो, हाइड्रेटिंग रेंज पहले यूज करो। और उस साथ जब स्किन न्यूट्रल हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, तब आप ब्राइटनिंग प्रॉपर्टी वाले प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपको रिजल्ट ज्यादा अच्छे आएंगे। ठीक है, जो मैंने हाइड्रेटिंग ड्राई स्किन की रेंज बताई थी वो यूज करनी शुरू करो। ठीक है, ऑल राइट, तो चलिए ये था मेरा पार्ट आज का, और मैं अब खुशी शर्मा मैम से रिक्वेस्ट करूंगी आज की मीटिंग को विराम दें, और कल की मीटिंग में सब लोग आएंगे ऐसी मेरी उम्मीद है, क्योंकि कल एक और पार्ट होने है। नॉलेज इतनी अच्छी चीजें बताने के लिए, इतना ब्रीफ चीजें की, एसली प्लस फैमिली की तरफ से आपका, तो थैंक यू मैम, और कल आज सबके सब ज्यादा लोग के साथ आना, मेकअप की वीडियो भी दिखाऊंगी, मेकअप एप्लीकेशन कैसे, तो बिजनेस ग्रो करना है तो सेम टाइम पे